करें स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज होलिका दहन है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होलिका दहन। आराम से होली एंजॉय करना, सेफ्टी का भी ध्यान रखना। और भाई त्योहार सेलिब्रेशन के लिए होते हैं तो सेलिब्रेशन जरूर से करना चाहिए। बट फिलहाल अभी के लिए बात कर लेते हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में। और आप में से काफी लोग कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया मैटिक के बारे में बता दो, गाला के बारे में बता दो, मेरे इस कॉइन के बारे में बता दो, मेरे उस कॉइन के बारे में बता दो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कॉमन कॉइन्स के बारे में जो कि आप में से अधिकतर लोगों के पोर्टफोलियो में शायद होंगे ही होंगे। और अगर एक दो कॉइन मिस हो गए हो तो कोई बात नहीं भैया, कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में शायद उसको भी कवर कर लेंगे। अब देखो हंड्रेड्स ऑफ कॉइन आप डिमांड करते हो तो सभी एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे उन्हीं कॉइन्स के बारे में जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए। और हाँ देखो, उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट आप सभी को पता है कि मैं कितनी जल्दी आपको टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। यहां तक कि अगर कुछ हैकिंग से जुड़ी हुई अपडेट भी आती है, जैसे कल कोइन टेलीग्राफ हैक हो गया था तो मैंने उसको तुरंत आपके साथ शेयर करा। तो ऐसी सारी अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो आज के दिन ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें ना, तो मार्केट में थोड़ा सा फीकापन देखने को मिल रहा है। भले ही बीटीसी में थोड़ी सी हमें मजबूती देखने को मिली है। देखो बीटीसी के बारे में सीधी सिंपल सी बात, हमारा ये जो वीकली रेजिस्टेंस है ना, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम आया था 69,000, इसके ऊपर हमें ये वीकली क्लोज मिलनी चाहिए, तभी हम एक काफी अच्छी बुलिश मोमेंटम वापस से मार्केट में बनती हुई देखेंगे। अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि देखो छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट जरूर से आपको देखने को मिल गया है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ब्रेकआउट का। और जब तक हम इस 20 ईएमए के ऊपर नहीं आते, यहां पर आप देख लो कि कितने बार रिजेक्शन हमें इस 20 ईएमए ने दिया है। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, और अभी भी यहां पर ही हम 20 ईएमए से रिजेक्शन पा रहे हैं। तो अगर बिटकॉइन को वापस से बुलिश होना है, मंडे की क्लोजिंग अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तभी हम कुछ मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखेंगे। लेकिन करने वाली क्या बात है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मैंने आपको पिछले काफी दिनों से यही कहा है कि इस मार्केट में जब बिटकॉइन अपने हाई से डंप होकर हमें अभी भी कंफ्यूज कर रहा है कि ये कहां तक नीचे जाएगा, तो उस समय डीसीए स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। डीसीए हमें करना है और अभी भी काफी लोग यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। तो ये हो गई बिटकॉइन की सीधी बात। अब हम बात करते हैं उन कॉइन्स के बारे में जो कि आप कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हो। पहला जो कॉइन है वो है डॉट या फिर पोल्काडॉट। अधिकतर लोगों के जो भी 4-5 साल से मार्केट में है उनके पोर्टफोलियो में पोल्काडॉट जरूर से होगा। इस समय लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब पोल्काडॉट का कुछ होने जाना है नहीं, ये एक तरीके से डेड कॉइन है। और इसी का मजाक उड़ाने के लिए पोल्काडॉट की टीम ने एक मीम कॉइन ही निकाल दिया है खुद का, डॉट इज डेड। शायद आपको इसके बारे में पता होगा, संग्राम भाई ने भी इसके बारे में बता दिया होगा क्रिप्टो रिटेलर पर, और इस तरीके की सारी चीजें आपको ऑलरेडी शायद पता होगी। इसका सीधा सिंपल सा मतलब यह है कि अभी भी ये कॉइन पोटेंशियल रखता है, डेड नहीं हुआ है। हालांकि टीम की तरफ से कोई बड़ी अपग्रेड या फिर अपडेट नहीं आ रही है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ये अपनी तरफ रुझान नहीं ला पा रहा है, या फिर जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स है या फिर वेल है वो इसमें थोड़ा एंट्री लेने से बच रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर आपको ये $7 से $6 के आसपास देखने को मिल रहा है, भाई साहब अच्छा खासा डिमांड जोन है। यहां से पहले भी इसने काफी बड़ा जंप लिया है, तो यहां पर आए तो पकड़ना। और अगर आपने ऑलरेडी इसको बाय करके रखा है तो थोड़ा देखो, अभी बुलरन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम बुलरन के सिर्फ स्टेज 1 में ही है, अभी तो स्टेज 2, 3, 4 तक आना बाकी है, तो वेट करना। लेकिन जैसे आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देने लगे तो भाई साहब उस समय लालच मत कर लेना कि अब तो थोड़ा और, अब तो थोड़ा और। ये चीज आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट से पीछे रख देती है। तो अभी भी डॉट में दम बाकी है, ऐसा कोई मरने वाली बात नहीं हुई इसके अंदर। अगला जो कॉइन है वो है मैटिक। मैटिक देखो वीकली टाइम फ्रेम पर काफी अच्छा ब्रेकआउट मार चुका है ऑलरेडी। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था जब ये ब्रेकआउट मारा था। और अगर मैं ब्रेकआउट पॉइंट से भी देखूं ना तो ये वीकली चार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन 30% का पंप इसके अंदर आया था। और अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पर ये अपने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, तो अच्छा खासा अभी भी इसके अंदर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़ी गड़बड़ वाली अपडेट जरूर से आ रही है इससे जुड़ी हुई, जैसे कि पॉलीगॉन का जो जेके ईवीएम है वो डाउन हो चुका है, इसकी वजह से ब्लॉकचेन पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इस चीज की वजह से पॉलीगॉन में थोड़ी सी हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अभी तक ये बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का हमने ब्रेकआउट मारकर रीटेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि भैया नेक्स्ट जो वीकली कैंडल है वो ऊपर कितनी हमें जाती हुई दिखेगी। तो मैटिक को लेकर भी बिल्कुल भी डाउट मत मारो भाई साहब, मैटिक वो कॉइन है जो कि अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पहली पसंद है, या फिर जो जितने भी गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं अगर वो किसी ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, इंडिया की मैं बात करूं तो वो पॉलीगॉन या मैटिक ही है। तो मैटिक अभी भी बुलिश है, सीधी बात। अगली अपडेट की बात करें तो गाला। देखो गाला का हाल इसलिए काफी बुरा है, ऑल टाइम हाई से बात करूं तो अभी तक लगभग खत्म हुआ पड़ा है। मेन मतलब की बात
देखो टीम की तरफ से पहले ही इनमें तनातनी हुई थी। मैंने आपको अपडेट दी थी ना कि जो इनके टॉप मैनेजमेंट है उनके अंदर ही डिस्प्यूट चल रहे हैं कि भैया तूने बेच दिया, तूने ये कर दिया। इस तरीके से तू में के चक्कर में कोइन की प्राइस बहुत ज्यादा डंप कर गई। इसके अलावा इन्होंने जो द रॉक जो रेसलर थे WWE के पहले, उनके साथ में पार्टनरशिप भी करी, लेकिन फिर उन्होंने जो अपना ट्वीट था वो भी डिलीट कर दिया। जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी वजह से प्राइस पर और नेगेटिव असर देखने को मिला। लेकिन यही कहूंगा, देखो गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हो ना, तो गाला का जैसा अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाया है। हालांकि बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन गाला की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ऐसा भी कोई क्वालिटी गेम नहीं बना रहा है। मैं गाला की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्पेशली तो गाला को लेकर भी इतना डरो मत मेरे भाई। गाला अच्छा खासा कोइन है, भले ही इसकी प्राइस आपको डंप देखने को मिल रही है, लेकिन आप एक बात समझो, अगर कोई कोइन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और आप गाला को छोड़ दो, आप जितने भी और अल्ट कोइन है उनकी तरफ भी देखोगे तो सेम उनका भी यही हाल पड़ा है। जब तक हमें नए लोग मार्केट में नहीं एंटर करते हुए दिखेंगे, इस तरीके से ही सारे अल्ट कोइन की हालत हमें ऑल टाइम हाई से डाउन देखने को मिलेगी। अगला जो कोइन है वो है वेट या फिर वीचेन। देखो मुझे पता है कि आप में से काफी लोग कहते हैं कि भैया वीचेन आपने बताया था या फिर उसने बताया था, हमने भी रिसर्च करी थी, अच्छा पाया था। अब एक चीज समझो, अगर मैं सप्लाई चेन इंडस्ट्री की बात करूं तो ये इकलौता ऐसा कोई नहीं जो कि सच में प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक लगभग 80% गिरा हुआ है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखोगे, आप इसके अपडेट्स को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भैया हाँ, इतने टाइम से मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, तो अब जब मार्केट में असली बुल रन शुरू होगा तो इस समय इससे कॉन्फिडेंस हटाना एक समझदारी का विषय नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वीकली टाइम फ्रेम पर अभी इसको $0.043 का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहां पर अगर इसके ऊपर हमें वीकली क्लोज मिलती है तो ये भी काफी अच्छा संकेत होगा। अगला जो कोइन है वो है पिक्सल। हाल ही में लिस्ट हुआ है, मैंने भी इसको रिकमेंड करा है स्पोर्ट में बाय करने के लिए, इवन खुद ने भी बाय करा है। अगर मैं इसका ब्रेकआउट डिस्कस करूं तो ब्रेकआउट के बाद भी लमसम इसने 16-17% का एक अपसाइड मूव दिया है। स्पोर्ट में बाय करके रखा है तो रखे रखो भाई साहब। अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और जैसे ही हमें बिटकॉइन की प्राइस लगभग 70-80 हजार डॉलर के पास वापस से देखने को मिलेगी, इसमें भी बुलिश मोमेंटम जल्दी आता हुआ हमें दिखेगा। तो पिक्सल अच्छा कोइन है, नया कोइन है, और थोड़ा सा इसके ऊपर पेशेंस दिखाओ। अगला जो कोइन है वो है बॉम या फिर बुक ऑफ मीम। देखो सोलाना के काफी ज्यादा ट्रेंड में अभी कोइन आए थे, मीम कोइन की मैं बात कर रहा हूं। इसकी बात करूं तो देखो नया कोइन है, इतना जल्दी इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन टेक्निकली बात करूं तो हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है, जो कि है $0.0128 का, और यहां पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड मोमेंटम इसमें अगेन देखने को मिल सकता है, अगर बिटकॉइन के अंदर हमें अपसाइड मोमेंट देखने को मिला, क्योंकि ये देखो अब काफी अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा ये 3 कोइन और मुझसे पूछे जाते हैं कि भैया रेंडर के बारे में बताओ, सोलाना का बताओ, डोज के बारे में बताओ। देखो रेंडर की तो बात सीधी से, इसको आप पकड़े रखो, छोड़ मत देना मेरे भाई। एनवीडिया और रेंडर का किस तरीके का कनेक्शन है, जीपीयू डिमांड आगे भी बढ़ती रहेगी, तो रेंडर उसी के ऊपर काम कर रहा है, रेंडर में पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली इसका साथ नहीं छोड़ना है, इसको पकड़े रखना है। सोलाना का तो परफॉर्मेंस आपने अभी देख लिया था, अगर आपको ये $100 के आसपास भी देखने को मिल रहा है तो भाई साहब उस समय भी ये काफी अपना बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। और रही बात डोज की, तो देखो ये इलॉन मस्क का कोइन है। इलॉन मस्क का अगर कोई भी मैसिव कमेंट आ गया, क्योंकि उसने रिसेंटली अभी एक इवेंट के अंदर भी कहा था कि टेस्ला के साथ ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे उसकी कोई सीरियस अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है। तो डोज को लेकर अगर सच में कोई सीरियस ट्वीट आ जाता है या फिर अनाउंसमेंट आ जाती है तो डोज ज्यादा देर नहीं लगेगी, काफी बड़ी रैली में दिखा सकता है। तो आज के कॉइन्स थे, आई होप इन कॉइन्स के बारे में आप जो पूछ रहे थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा, और अगर कोई कॉइन रह गया हो तो कमेंट करके बता देना। आज के इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।